नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 8 दिसंबर सोमवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 9 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणाएं, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी एक ही जगह यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से आज 9 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। सीईटी रिजल्ट से बड़ी अपडेट। सीईटी का रिजल्ट 3 साल तक मान्य रहेगा। 1 साल में यदि नौकरी नहीं मिली तो अगले 2 साल तक 9,000 रुपये मासिक दिए जाएंगे। हरियाणा में ग्रुप सी की नौकरियों के लिए हुई सीईटी का रिजल्ट घोषित होने के बाद अब इसके अगले चरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगले चरण में अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सीईटी स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा और सबसे बाद मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। इन चरणों के अलावा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग किसी भी पद के लिए अलग से लिखित परीक्षा या स्किल टेस्ट भी करवा सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत अधिक नहीं है। सीईटी पास करना भर्ती प्रक्रिया का सिर्फ शुरुआती चरण है। सीईटी पास करने के बाद भी सरकारी नौकरी की गारंटी नहीं है, लेकिन वह टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवार अपनी स्कोर रैंकिंग के आधार पर नौकरियों की प्रतिस्पर्धा में जरूर शामिल हो सकेंगे। नवंबर 2024 में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अपने अभिभाषण के दौरान तत्कालीन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए घोषणा की थी कि सीईटी पास युवाओं को यदि 1 साल तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो अगले 2 साल तक उन्हें 9,000 रुपये मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा। सीईटी परीक्षा का रिजल्ट सरकारी नौकरियों के लिए 3 साल तक मान्य होता है। पहले साल में जितने अभ्यर्थी नौकरियां प्राप्त कर लेंगे उनकी बल्ले बल्ले है, जबकि बाकी बचे अभ्यर्थियों को नौकरियां मिलने तक अगले 2 साल तक 9,000 रुपये भत्ता दिया जाना है, जिसकी प्रक्रिया अभी शुरू की जानी बाकी है। सरकार ने अभी इसके नियम और दिशा निर्देश निर्धारित नहीं किए हैं। प्रदेश सरकार ने जिन 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर प्रदान करने का वादा किया है, उन्हें नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना के माध्यम से मासिक स्टाइपेंड की सहायता भी दी जानी प्रस्तावित है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। लाडो लक्ष्मी योजना से बड़ी अपडेट, सभी सावधान हो जाएं। हरियाणा सरकार की घोषणा और लाडो लक्ष्मी योजना में पैसा मिलने की चाहत के चक्कर में साथ लगते पड़ोसी राज्यों से भी लोगों ने इसमें आवेदन कर दिए हैं। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में जो लोग पात्र नहीं उन्होंने भी इसके लिए आवेदन कर डाले हैं। जांच पड़ताल के बाद खुलासा हुआ है कि कुछ पुरुषों ने भी महिलाओं की फोटो लगाकर फार्म भर डाला। शुरुआत में इसे तकनीकी कारण बताया जा रहा था, लेकिन बाद में जांच पड़ताल के साथ ही लगभग 25,000 आवेदन रद्द कर दिए हैं। पड़ोसी राज्यों से भी कई महिलाओं ने इस योजना का लाभ उठाने की कोशिश की, लेकिन सत्यापन के दौरान उसका आवेदन अयोग्य पाया गया। इसके साथ ही उनके आवेदन भी रद्द कर दिए गए हैं। राजस्थान और पंजाब, यूपी, दिल्ली से भी बड़ी संख्या में आवेदन किए गए थे। हेराफेरी करने वालों पर होगी कार्रवाई। अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश। स्कीम में 7 लाख महिलाएं दायरे में आ रही हैं, तो पुरुषों ने भी महिला बनकर किए लाडो लक्ष्मी योजना में आवेदन। 25,000 फर्जी आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल की सोमवार को होने वाली बैठक में करीब 2 दर्जन मुद्दों पर चर्चा होगी। जिला महेंद्रगढ़ स्थित नारनौल, रेवाड़ी, यमुनानगर, फरीदाबाद, सिरसा और जिला झज्जर के गांवों को एक उप तहसील व तहसील से निकालकर दूसरी उप तहसील व तहसीलों में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की जाएगी। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 दिसंबर से शुरू हो सकता है, जो 30 या 31 दिसंबर तक चलने की संभावना है। तो 6 जिलों की तहसीलों में होंगी गाँव की अदला बदली। आज बड़ा फैसला लिया जा सकता है, कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जल्द ही आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों के डाटा का दुरुपयोग रोकने और होटल, कार्यक्रम आयोजकों आदि द्वारा ग्राहकों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेने और ऑफलाइन सत्यापन को हतोत्साहित करने के लिए नए नियम को यूआईडीएआई ने मंजूरी दे दी है। इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। यूआईडीएआई के मुख्य कार्यपाली अधिकारी ने कहा कि नए नियम के तहत होटल, कार्यक्रम आयोजक समेत उन संस्थाओं को अनिवार्य तौर पर पंजीकरण कराना होगा जो आधार आधारित सत्यापन के इच्छुक हैं। इससे वे क्यूआर कोड स्कैन करके या नए आधार ऐप से कनेक्ट करके किसी व्यक्ति की पहचान सत्यापित कर सकेंगे। तो ऑफलाइन सत्यापन की मांग करने वाली संस्थाओं को एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस तक पहुंच प्राप्त होगी, जिसके माध्यम से वे अपने सिस्टम को आधार सत्यापन के लिए अपडेट कर सकेंगे। यूआईडीएआई नए ऐप की बीटा टेस्टिंग कर रहा है। इससे हर वेरिफिकेशन के लिए सेंट्रल आधार डाटाबेस सर्वर से कनेक्ट किए बिना ऐप टू ऐप वेरिफिकेशन मुमकिन होगा। नया ऐप हवाई अड्डे और उन दुकानों से भी उपयोग किया जा सकेगा जहां उम्र के अनुसार उत्पाद बेचने की आवश्यकता होती है। सत्यापन की सरलता से पेपरलेस ऑफलाइन सत्यापन को बढ़ावा मिलेगा। यूजर्स की गोपनीयता बनाए रखते हुए यह आधार डाटा के दुरुपयोग के लिए लीक होने के जोखिम को भी
कम करेगी। नए ऐप से डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के अनुरूप आधार प्रमाणीकरण सेवा और बेहतर होने की उम्मीद है। यह ऐप 18 महीनों में पूरी तरह से काम करने लगेगा। यह ऐप यूजर्स को अपने पते के प्रमाण के दस्तावेज को अपडेट करने तथा उसी ऐप पर परिवार के अन्य सदस्यों को जोड़ने में सक्षम बनाएगा जिनके पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है। तो अब आधार की फ़ोटोकॉपी की जरूरत नहीं। ऐप या QR कोड से सत्यापन, आधार आधारित वेरिफिकेशन चाहने वालों को करना होगा पंजीकरण। UIDAI ने नए नियम को दी मंजूरी, जल्द जारी होगी अधिसूचना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में 16 दिसंबर के बाद गिरेगा पाला। प्रदेश में दिसंबर के मध्य तक तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। 16 दिसंबर के बाद तापमान में कमी देखने को मिलेगी। इस दौरान पाला गिरने व शीतलहर चलने की संभावना मौसम वैज्ञानिकों ने जताई है। प्रदेश में रविवार से कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हवाओं की दिशा बदली, जिससे तकरीबन सभी जिलों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जीरो बैलेंस खाता हर कोई खुलवा सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने जीरो बैलेंस वाले बुनियादी बचत खाते के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब प्रत्येक बैंक को यह खाता अनिवार्य रूप से मुहैया कराना होगा। साथ ही खाते से जुड़ी कई जरूरी सुविधाएं मुफ्त में देनी होगी। नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे, पर बैंक अपनी सुविधा अनुसार इसे पहले भी लागू कर सकते हैं। RBI ने निर्देश दिया कि अगर कोई ग्राहक चाहे तो उसका मौजूदा सामान्य बचत खाता मात्र 7 दिनों के भीतर बुनियादी खाते में बदल दिया जाए। इसके लिए ग्राहक को लिखित या ऑनलाइन अनुरोध देना होगा। इससे पहले कई बैंक इस प्रक्रिया में देरी करते थे या ग्राहक को अतिरिक्त शर्तें थोप देते थे। RBI ने साफ किया कि बैंक इन खातों को निम्न गुणवत्ता व सीमित सुविधा वाला नहीं मान सकेंगे। इनमें भी सामान्य बचत खातों जैसी सुविधा मिलनी चाहिए। इससे पहले बैंकों ने इसके मसौदा नियमों में सुझाव दिया था कि सभी के लिए बुनियादी बचत खाता खोलने के लिए ग्राहकों की आय या प्रोफाइल के आधार पर शर्तें हों, जिसे RBI ने खारिज कर दिया। इसके तहत अब ATM कार्ड पर वार्षिक शुल्क के साथ ही इसके नवीनीकरण पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो प्रत्येक बैंक को बुनियादी खाता मुहैया कराना होगा। सामान्य बचत खाते को भी जीरो बैलेंस करा सकेंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में सोमवार और मंगलवार को स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप रहने की संभावना है। राज्य के करीब 3000 डॉक्टर इन दिनों 2 दिनों में अस्पताल में नहीं जाएंगे। डॉक्टरों द्वारा न तो मरीजों की जांच की जाएगी और न ही ऑपरेशन किए जाएंगे। डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर रखने का निर्णय लिया। डॉक्टरों का आरोप है कि सरकार ने तो उनकी चिंता कर रही है और न ही पुराने वादों को पूरा कर रही है। हरियाणा सरकार ने डॉक्टरों की हड़ताल को बेअसर करने के लिए आपातकालीन सेवाओं हेतु निजी विशेषज्ञों की सेवाएं लेने की कार्ययोजना बनाई है। NHM, डेंटल और आयुष विभाग के डॉक्टरों द्वारा सोमवार और मंगलवार को OPD में लिए जाने की संभावना है। तो ये बड़ी अपडेट, सरकार के पास समझौता वार्ताएं विफल होने के बाद 2 दिन की हड़ताल पर जा रहे हैं डॉक्टर। 10 दिसंबर से बेमियादी हड़ताल। सरकार ने आपातकालीन सेवाओं के लिए निजी चिकित्सक बुलाए हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के नगर निगमों, नगर परिषदों एवं पालिकाओं में शामिल गांव में भी प्रजापति कुम्हार समाज के लोगों को बर्तन बनाने व पकाने के लिए जमीन देने पर सरकार विचार कर रही है। संभावना है कि शहरी निकायों की रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री नायब शहरी निकायों की सीमा में शामिल गांव में रहने वाले कुम्हार समाज को जमीन प्रदान कर सकते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा अगस्त महीने में प्रदेश के सभी गाँव में कुम्हार समाज के नागरिकों को बर्तन बनाने व पकाने के लिए जमीन के आवंटन पत्र वितरित किए गए थे। तब यह आवाज़ उठने लगी थी कि विशेषकर नगर निगम में शामिल गांव में भी यह सुविधा प्रदान की जाए। शहरी निकाय में शामिल गांव के कुम्हारों को जमीन देगी सरकार। शहरी निकाय विभाग ने निकायों को पत्र भेजकर रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री ने गांव में रहने वाले कुम्हार समाज को आवंटित किए थे जमीन के पत्र। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा की धरती खेल प्रतिभाओं की जननी कही जाती है, परंतु खेल विभाग के अंदरूनी खेल ने सरकारी नीतियों की साख पर ग्रहण लगा दिया है। प्रदेश सरकार की ओर से 25 मई 2018 में जारी की खेल ग्रेडेशन पॉलिसी और उसी वर्ष नवंबर महीने में संशोधित रूप में पुनः अधिसूचित नीति दरकिनार कर कुछ जिला खेल अधिकारियों ने ग्रेडेशन प्रमाण पत्र जारी कर दिए। अब खेल विभाग हरियाणा के अतिरिक्त निदेशक की ओर से उप निदेशक ने प्रदेश के तत्कालीन करीब 16 जिला खेल अधिकारी के नोटिस जारी कर जवाब मांगे हैं। तो प्रमाण पत्रों में नियमों का उल्लंघन नपेंगे 16 DSO। तो ये बड़ी अपडेट, ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 9 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जानकारी पहुंच सके।